नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द इनोवेटिव एक्सप्लोरर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आज हम आए हैं देखने पुराना किला। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक विशाल किला है और ये स्थित है हमारे दिल्ली जू के सामने ही। पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और सुरीद सुल्तान शेर शाह द्वारा निर्मित ये कई लोगों द्वारा प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ के साइट पर स्थित माना जाता है। हम अभी किले में घुसने के साथ ही लेफ्ट टर्न लेके इसके साइट को देख रहे हैं। किले ने दीन पनाह शहर के आंतरिक गढ़ का निर्माण किया। ये विशाल प्रगति मैदान के पास स्थित है और ध्यानचंद स्टेडियम से मथुरा रोड दिल्ली द्वारा अलग किया गया है। उत्खनन 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य पूर्व काल के निशान की ओर इशारा करते हैं। खुदाई से पहले दो दौर 1954-55 और 1969-72 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बीबी लाल द्वारा चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति के निशान का पता चला था। हिस्टोरियन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किले को इंद्रप्रस्थ के साथ पहचाना। हालांकि उन्होंने मुसलमानों द्वारा निर्मित वर्तमान संरचनाओं का उल्लेख किया। पुराना किला के उत्पत्ति प्राचीन इंद्रप्रस्थ खंडरों के सामान्य आसपास के क्षेत्र में मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा निर्मित दिल्ली के नए शहर दीन पनाह के दीवारों में निहित है। अब्दुल फैजल ने कहा कि उसने किले की निर्माण इंद्रप्रस्थ प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान पर किया था। अभी जो आपने देखा ये वहाँ का म्यूज़ियम है और क्योंकि हमें अलाउड नहीं था कैमरा शूट करना अंदर, तो हम अंदर का आप दिखा नहीं पाए। बट ये जो एक सीधा लाइन जा रहा है, एंड में एक और म्यूज़ियम है, 2 म्यूज़ियम्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है वहाँ पे। और ये हम किले में एंटर करने के बाद राइट साइड में पड़ेगा। सूरी राजवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर किले में बदलाव किया, इसके किलेबंदे को मजबूत किया और इसके दीवारों को पूरा किया। उसने वहाँ एक और किला भी बनवाया था जिसे शेरगढ़ कहा जाता है, जहाँ राज्यपाल निवास करते थे। हालांकि उनके परियोजना हुमायूं द्वारा एक शाही शहर के लिए एक गढ़ की निर्माण की निरंतरता थी। उन्होंने किले के अंदर कई संरचनाएं भी बनाई। माना जाता है कि किले को उसकी शासन के बाद भी बनाया गया था। किले की निर्माण में उनका योगदान की सीमा विवादित है। इसके निर्माण की ऐतिहासिक विशेषता भी प्राथमिक स्रोतों से अनिश्चित है। मोहम्मद ख्वांडमीर ने कहा कि हुमायूं ने यमुना के पास एक टीले पर शहर की नींव रखी थी। हुमायूं के समय तक दीवारों और किलेबंदी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। तारीख़ दौदी में कहा गया है कि शेर शाह सूरी का शाही शहर उनके मृत्यु पर अधूरा रहा और उन्होंने अपने किले का नाम
शेड़गर रखा था। 1541 में शेर शाह द्वारा निर्मित एकल गुंबद वाले किला खूना मस्जिद पूर्व मुगल डिज़ाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इस क्षेत्र में नौकीली मेहराब के व्यापक उपयोग का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जैसा कि इसके 5 दीवारों में देखा गया है। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब इसे सुल्तान और उसके दरबारियों के लिए जामी मस्जिद या शुक्रवार के मस्जिद के रूप में डिज़ाइन किया गया था। अंदर का प्रार्थना कक्ष एकाल गलियारा मस्जिद 14.90 मीटर से 91.20 मीटर का है और इसके पश्चिमी दीवार में 5 सुंदर धनुष आकार प्रार्थना मेहराब है। लाल, सफ़ेद और स्लेट के रंगों में संगमरमर का उपयोग केंद्रीय ईवान पर सुल्लेख शिलालेखों के लिए किया जाता है, जो लोधी से मुगल वास्तुकला में संक्रमण का प्रतीक है। एक समय में प्रांगण में एक उथाला तालाब था जिसमें एक फव्वारा था। आयता आकार हॉल के साथ चलने वाले एक सनक्रेन मार्ग के साथ प्रार्थना कक्ष से सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा एक दूसरे मंजिल महिला दरबारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए जगह प्रदान करती है, जबकि अलंकृत झरोकों द्वारा बनाई गई बीम दीवार पर धनुष आकार द्वार सदस्यों के लिए आरक्षित था। शाही परिवार मस्जिद के भीतर एक संगमरमर की पतिया पर एक शिलालेख लिखा है, जब तक पृथ्वी पर लोग हैं इस भवन को बार बार देखने जा सकते हैं और लोग इसमें खुश और प्रफुल्लित रहें। आज ये पुराना किला में सबसे अच्छी संरक्षित इमारत है। हम जब गए थे पुराना किला देखने, मौसम काफ़ी अच्छा था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, धूप निकला हुआ था और ये पीछे के तरफ का नज़ारा है। ये देख पा रहे हो आप, ये काफ़ी टूटा हुआ कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे बीच में एक छोटा सा मैं एग्जैक्टली किसी से पूछ भी नहीं पाया कि ये क्या है, मगर मुझे लगता है कि ये वो फव्वारा देने वाला फाउंटेन है, बट अभी ये काम नहीं कर रहा। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक कुआं है और ये कवर्ड किया हुआ है। अंदर की तरफ ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पा रहे, बट किले की दीवारें 18 मीटर के ऊंचाई तक उठते हैं और 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 3 धनुष आकार द्वार है। पश्चिम की ओर बड़ा दरवाज़ा, बड़ा द्वार जो आज भी उपयोग में है। दक्षिण द्वार, जिसे लोकप्रिय रूप से हुमायूं गेट के नाम से भी जाना जाता है, शायद इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण हुमायूं द्वारा किया गया था, या शायद इसलिए कि हुमायूं का मकबरा वहाँ से दिखाई देता है। और अंत में तलाकी गेट, इसे अक्सर
निषिद्ध द्वार के रूप में जाना जाता है। सभी द्वार 2 मंजिला बलुआ पत्थर के संरचनाएं हैं जो 2 विशाल अर्ध गोलाकार बुर्ज तवारों से घिरी हुई है, जिन्हें सफ़ेद और रंगीन संगमरमर के इनाले और नीले तैलियों से सजाया गया है। वे अलंकृत ओवरहैंगिंग बालकनीज या झरोकों सहित विवरण से भरे हुए हैं और खंभों वाले मंडपों द्वारा सबसे ऊपर हैं। सभी विशेषताएं जो राजस्थानी वास्तुकला की याद दिलाते हैं, जैसा कि उत्तर और दक्षिण द्वार में देखा गया है और जो भविष्य में मुगल वास्तुकला में व्यापक रूप से दोहराया गया था। शेर मंडल का नाम फारिद शेर शाह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने बाबर के आदेश को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रारंभिक चरण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और इसलिए हुमायूं के आने तक निर्माण रोक दिया गया था। लाल बलुआ पत्थर के ये 2 मंजिला अष्टकोणीय मीनार छत तक जाने वाली खड़ी सीढ़ियों के साथ अपनी मौजूदा ऊंचाई से अधिक होने का इरादा रखती थी। इसका मूल निर्माता बाबर था, जिसने निर्माण का आदेश दिया था और अपने बेटे हुमायूं के लिए एक निजी वेधशाला और पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किले पर कब्जा करने के बाद ही समाप्त हुआ। ये जो आप देख रहे हो, ये एक स्नान घर है और स्नान घर परिसरों के अभिलेख हमेशा प्राचीन भारतीय अभिलेखों में पाया जा सकता है। हमाम, या जिसे आज तुर्की स्नान के रूप में अधिक जाना जाता है, वह 1321 सीई में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया। ये पारंपरिक गर्म स्नान घर थे, लेकिन जब मुगल आए तो हमामों का मुगल संस्करण देखा जा सकता है। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये गोलाकार में कुएं के शेप में एक अंडरग्राउंड पानी का टैंक है। शायद से यहीं से पानी लिया जाता था हमाम में इस्तेमाल करने के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954-55 में और फिर 1969 से 1973 तक पुराने किले में खुदाई की। इसके निष्कर्षों और कलाकृतियों को आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पुराना किला में प्रदर्शित किया गया है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जिस दिन हम गए थे वहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो हम इसके आगे नहीं जा पाए। मगर मुझे इस चीज़ का यकीन है कि वो जगह भी काफ़ी सुंदर है। बावली एक सीढ़ीदार कुआं है जिसका उपयोग प्राचीन समय में मॉनसून के मौसम में पानी को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। भारत में वर्षा
मॉनसून के मौसम तक ही सीमित है और पानी की मांग को पूरा करने के लिए बावलियों का निर्माण किया गया था। चिलचिलाते गर्मी के मौसम में गर्मी को मात देने के लिए ये एक आदर्श स्थान था। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे किलों को छोड़ दिया गया, इन खोए हुए स्मारकों के साथ इन बावलियों को भी भुला दिया गया। हमने तकरीबन पुराने किले को पूरा कवर कर लिया है और मुझे, मेरे वाइफ को और मेरे बेटी को बहुत ही अच्छा लगा देख के ये जगह, और हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को भी आके ये जगह देखना चाहिए। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, और मुझे हेल्प करिए और इस तरह का अच्छा वीडियो बनाने में। तो बाय कहने से पहले मैं बस यही बोलूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और बूढ़े बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नया जगह या एक नया खाना लेके। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।